बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। महापुरुष यही फरमाते हैं कि भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो, संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना करके जाओ। जिस कार्य के लिए आए हो वह काम करके जाओ। ऐसा ना हो कि यह समय और श्वास हाथ से निकल जाए और खाली के खाली रह जाओ। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक की दरगाह में काम आए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए गाठरी जात ना देखा कोई। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ ले जा सको। यह जो बाहरी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता। कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। यह हर तरह से सुरक्षित है। इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वह लाभ में है। आप गुरुमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे, जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का यह पावन संयोग मिला। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शिश हुई, जो कि सर्व रोगों की औषधि है। जो भी निष्काम भाव से इसे जपता है वह सब दुख और गमों से रिहाई पा लेता है और उसकी मालिक के दरबार तक रसाई हो जाती है। सत्पुरुषों से ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो गए। आपने प्रेमा भक्ति और नाम के मधुर जल से सबके नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी। प्रेमी जन कृतज्ञ हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका पाएंगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और सुरती को पावन गुरु शब्द से जोड़े रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों को होती है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। यह ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं, और यह लोक परलोक में संगी सहाई होता है। इस प्रकार दिन रात एक करके अपने अथक परिश्रम द्वारा आपने सबके अंतर मन से माया के आवरणों को दूर कर सत्य और प्रेम की राह दिखाई। भूले भटके हुओं को जागृति प्रदान की। भक्ति से विहीन हृदयों में सच्चे नाम की रोशनी कर दी। मॉन्ट्रियल से आपने ट्रेन द्वारा पुनः टोरंटो में कृपा फरमाई। टोरंटो महाप्रभु जी के पुनः आगमन से वहां संगतों का फिर से तांता लग गया। श्री दर्शन अमृत रसपान करने के लिए सब प्रेमी दौड़े दौड़े श्री चरणों में आने लगे। आपने भी सेवा के खूब भंडार खोल दिए। सत्संग व अमृत प्रवचनों की ऐसी झड़ी लगा दी जिसमें मज्जन कर सभी प्रेमी जन निहाल होने लगे। आपने सब प्रेमियों के हृदय को सुख रूप बनाने, उनके जीवन को सुखरूप बनाने के लिए 5 अनमोल रत्नों की माला प्रदान कर दी। सबकी सुरती प्रभु कृपा से श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और सुमिरन ध्यान में स्थिर हो गई। किसी को घर परिवार की सुध ना रही। सब प्रेम विभोर हो सारा समय श्री चरणों में व्यतीत करने लगे। समय पंख लगाकर कैसे उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला। अब
श्री प्रभु जी का स्वदेश लौटने का समय आ गया। महाप्रभु जी की सुंदर मनमोहक छवि सभी प्रेमियों के जीवन का आधार बन चुकी थी। कोई भी श्री चरणों से एक पल के लिए भी विलग नहीं होना चाहता था। उनके हृदय का प्रेम आंखों से नीर बनकर बह निकला। श्री प्रभु जी उनका प्रेम देख उन्हें बार बार समझाते हुए फरमाने लगे, यदि आप अपनी सुरती को शब्द के संग जोड़े रखोगे तो हमें सदैव अपने अंग संग पाओगे। भारत के प्रेमी हमें याद कर रहे हैं, हमें अब वापस लौटना है। इस प्रकार उन्हें पावन प्रवचनों और आशीर्वादों से निहाल कर और पुनः शीघ्र ही आने की सांत्वना प्रदान कर आपने भारत की ओर प्रस्थान किया। टोरंटो से 7 घंटे की उड़ान भर हॉलैंड पहुंच गए। वहां एक दिन का प्रोग्राम था। रात्रि समय आपने पावन वचनों की अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, हमने यहाँ जितने भी देश देखे हैं सब माइक सुख सुविधाओं में अग्रणी है, एक दूसरे से आगे है, परंतु गुरमुख जन इनमें दिल को नहीं फंसाते। इन दृश्यों को केवल देखना मात्र है, परंतु अपने दिल को हरगिज नहीं फंसाना, क्योंकि यह ना गुरमुखों का धाम है और ना ही काम है। सब कुछ देखते खाते पीते हुए भी इनसे निर्लेप रहना है। गुरमुखों पर माया का प्रभाव नहीं होता। जो सदा गुरुमति धारण कर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं, वे कमल पुष्प की न्यायी जीवन बसर करते हैं। ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों के संग में जो प्राणी आते हैं, वे भी गुरु कृपा से भक्ति के गूढ़े रंग में रंग जाते हैं। भक्तिवान इंसान का ऐसा प्रभाव होता है। श्री अमृत प्रवचनों की अमृत वर्षा करके आपने वहां से विमान में विराजमान होकर पुनः 8 घंटे की उड़ान भर बंबई एयरपोर्ट पर कृपा फरमाई। सारे वातावरण में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। प्रेमी परवाने गुरमुख श्री प्रभु जी की झलक पाकर मतवाले होकर नाचने व गाने लगे। चहुं और खुशियों की शहनाई बज उठी। सतगुरु घर में आए हैं, 7 बहारें लाए हैं। सन 1991 यात्रा। प्रेम मूर्ति, करुणागार, जगत के प्राणाधार श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी ने 2 जून भंडारे का पर्व मनाकर श्री आनंदपुर से 7 जून को बंबई अमरधाम की ओर प्रस्थान किया। आपकी पश्चिमी देशों में रहने वाले प्रेमियों को कृतार्थ करने की श्री मौज उठी। 10 जून को लंदन पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। उसी दिन ही श्री प्रभु जी का शुभ राज तिलक का आनंद महोत्सव भी था। यहाँ रहने वाले प्रेमियों के दिल पुकार रहे थे कि काश इस पावन शुभ दिन मनाने का सुअवसर हमें प्राप्त हो जाए। कुदरत का करिश्मा। बंबई शहर में इतनी जोर से मूसलाधार वर्षा होने लगी कि देखते ही देखते सब स्थानों पर पानी भर गया। ट्रेनें, प्लेन व सभी यातायात के साधन अवरुद्ध हो गए। अपनी पुकार को साकार हुआ देख प्रेमियों के हर्ष का पारावार ना रहा। सबने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री प्रभु जी का राज तिलक मनाया और श्री चरणों में बधाइयां अर्पण की। आपने फरमाया, कोई भी समय को व्यर्थ ना गवाए। सब मंदिर में बैठकर अपनी सुरती को शब्द में लगाकर भजन अभ्यास का आनंद लो। मनुष्य जन्म का यही लक्ष्य है। यह आपकी ही अद्भुत लीला थी। अगले दिन 11 जून को मौसम बिल्कुल साफ हो गया। सभी रेलगाड़ियां व जहाज पुनः चलने लगे। सब संगत ने मिलकर आपको विदेश यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की।
हे प्रभु, सब गुरमुखों को भक्ति व नाम का अमृत पिलाकर पुनः जल्दी वापस लौटने की कृपा करना। सब प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान कर आपने एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। लंदन। लगभग 10 घंटे की उड़ान भरकर बंबई से जहाज लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचा। सभी प्रेमी स्वागत हेतु नयन बिछाए खड़े थे। श्री दर्शन की झलक पाते ही सभी के हृदय उल्लसित हो उठे। प्राण धन को सम्मुख पाकर मानो सभी के प्राणों में नव संचार हो गया। पुष्प मालाएं और गुलदस्ते अर्पित कर प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। सबकी कुशलात पूछकर आपने वहां से किसी भक्त जी के घर कृपा की और अमृत वृष्टि करते हुए फरमाया, बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सुपने माही, सदगुरु से जो बिछरे तिनको धूप न चाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी। जो सदगुरु से बिछड़े हुए हैं, जिन जीवों को सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, उन्हें ना दिन में आराम है ना रात को, यहाँ तक कि उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। सब सुख सत्पुरुषों के चरणों में समाये हैं। इसलिए जो जीव उनकी चरण शरण में आकर सतमार्ग को अपना लेता है, वह भक्ति की अनमोल संपदा को पाकर शाश्वत सुख में समा जाता है। थोड़ी देर वहां ठहर कर आपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। श्री मंदिर का सुसज्जित सिंहासन अति मनोहर लग रहा था। श्री प्रभु जी ने साय 6:30 बजे श्री परमहंसों की दिव्य छवियों को निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतांबर पहनाए, केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा करके सबको संबोधित करते हुए श्री मुख से फरमाया, इस समय आपकी अंतरात्मा को क्या अनुभव हो रहा है? सब प्रेमियों ने एक ही स्वर में कहा कि आज आनंद की बरसात हो रही है। श्री दर्शन पाकर आत्मा को सच्चे आनंद की अनुभूति हो रही है। आपने पुनः फरमाया, सच्चे सुख और आनंद को पाने का बस यही फॉर्मूला है। दुख, क्लेश, ये सब तो उसको व्याप्त हैं जो मालिक की याद से गुमराह हो गया है। सत्पुरुषों की संगति में मालिक की याद आती है, इसलिए सदैव सत्संग को अपनाना है। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग और सुमिरन ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इन नियमों को अपनाने से मन को शांति मिलती है, लोक परलोक सुहेला हो जाता है और जीवात्मा का मंगल होता है। आज से इस आश्रम का नाम मंगल धाम होगा। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में श्री चरणों में कोटि मुबारक अर्पण करते हुए प्रेमियों ने भजन बोले। प्रसाद वितरित हुआ। महाप्रभु जी ने लंदन के पास अन्य 2 शहरों में भी कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों को भक्ति में दृढ़ करते हुए फरमाया कि जिसके मन में सेवा भक्ति की प्यास है, उसका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए हर श्वास में मालिक के नाम का सुमिरन करते हुए, भक्ति के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। इस प्रकार अपने पावन उपदेशों से निहाल करके 18 जून को आपने स्पेन से मलागा की ओर प्रस्थान किया। मलागा वासी प्रेमियों ने श्री परमहंस दाता दयाल जी के स्वागत में हर्षित स्वर में प्रभु मिलन के मधुर भजन गाए। हर गुरमुख प्रेम की गंगा में डुबकियां लगाने लगा। श्री सद्गुरुदेव जी ने सबको निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हुए गुरु सेवा और भक्ति की रोशनी प्रदान की। आप जहाँ भी कृपा करते, तनिक भी आराम न करते हुए वहाँ के प्रेमियों को श्री दर्शनों की दिव्य दात से मालामाल कर अविलंब अगले स्थान पर कृपा करते।
समय की न्यूनता तो सदैव बनी ही रहती, फिर भी आप अथक परिश्रम करके थोड़े समय में ही अधिक से अधिक रूहों को परमार्थ लाभ करवाने हेतु पूर्ण चेष्टा करते, उन्हें भक्ति की ओर जागरूक कर मानव जन्म के लक्ष्य का ज्ञान करवाते। मलागा से आपने प्रेमियों की पुकार पर सेवता में चरण छुआए। सेवतावासी अपने प्यारे इष्टदेव का दीदार पाकर खुशियों में झूमने लगे। आपने सच्चे नाम की दात बख्श कर सच्चा सुख व आनंद प्रदान कर भक्तों के सब कष्ट कलेशों का निवारण कर दिया। श्री वचन हुए। वाणी में वर्णन आया है। मत को भरम भूले संसार, गुरबिन कोई न उतरे पार। इस मायावी नगरी में रहकर अपने आप को भुलाना नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर स्वयं को भव बंधन से मुक्त करना है। यह जीवन प्रभु प्राप्ति हेतु ही मिला है, प्रभु की मूरत को हृदय में बसाने के लिए मिला है। सत्पुरुषों की संगति मिले बिना ऐसा सर्वथा असंभव है। सद्गुरु शरण में आने से ही जीव का निस्तार संभव है। एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की, आप किससे प्रसन्न होते हैं, गरीबों से या अमीरों से? आपने फरमाया, ना हम गरीबों से प्रसन्न होते हैं और ना ही हम अमीरों से प्रसन्न होते हैं। जो हमारी आज्ञा का श्रद्धा भावना से पालन करता है, हम उसकी श्रद्धा और भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। एक अन्य प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दे दो। आपने प्रसन्न मुद्रा में फरमाया, जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख जाने से ऊर्जा और गर्मी दोनों मिलती है, चंद्रमा के सम्मुख जाने से रोशनी और शीतलता दोनों मिलती है, ऐसे ही जो श्री आनंदपुर दरबार में आ जाता है, उसे भक्ति और भगवान दोनों स्वतः ही मिल जाते हैं। यहाँ के प्रेमियों को कृतार्थ कर आप पुनः मलागा लौट आए। कुछ एक भक्तों की विनय पर उनके घर चरण स्पर्श कर भक्ति का लाभ पहुँचाने लगे। मैड्रिड शहर स्पेन की राजधानी है, जहाँ हर प्राणी मायावी दुनिया की झिलमिल में खोया हुआ है। किंतु ऐसी माया नगरी में कुछ प्रेमी भक्त गुरमुख ऐसे भी हैं जो नित्य प्रति श्रद्धा सहित भक्ति के नियमों की पालना करते हैं। उन प्रेमियों को संबोधित करते हुए आपने वचन फरमाए, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और चाहे भारत में जो भी रहता है, वह केवल शरीर से रहता है, लेकिन आत्मा के लिए तो सारे देश ही विदेश है, क्योंकि इसका ठिकाना तो प्रभु धाम में बसा आत्मदेश है। प्रत्येक आत्मा शरीर त्याग कर प्रभु चरणों में जा समाती है। सद्गुरु की सेवा भक्ति करके मन मंदिर को साफ बनाना है और हर पल उन्हीं का ध्यान करते हुए उसमें समा जाना है। इस प्रकार थोड़े से ही वचनों में उन्हें भक्ति के गूढ़ तत्व का ज्ञान करवाकर और माया की चकाचौंध से उबार कर एवं सत्मार्ग दर्शाकर आपने उनके हृदयों में गुरु भक्ति का आलोक भर दिया। इस दिव्य प्रकाश ने उनके मन का अंधकार सदा सदा के लिए दूर कर दिया। उन्हें सच्ची रोशनी प्रदान कर आपने आगे अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क, स्पेन से 7 घंटे की उड़ान भर आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे। न्यूयॉर्क के प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। गुलदस्ते, हार, फूल इत्यादि श्री चरणों में भेंट किए। श्री प्रभु जी की एक झलक ने ही सबको हृदयों में जो बेचैनी थी उसको दूर करके दिव्य प्रेम का स्रोत बहा दिया, जिसमें मज्जन कर हर गुरमुख अपनी आत्मा और दिल में दिव्य आनंद की विलक्षण अनुभूति अनुभव करने लगा। हंस की गति से चलती हुई श्री कार आश्रम में पहुंची। आपने सारे आश्रम का निरीक्षण किया।
फिर भक्तों सहित एक घने जंगल में पधारे और उन्हें एक बड़ा आश्रम करने की आज्ञा प्रदान की, ताकि संगत को श्री दर्शन एवं रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। सबने दंडवत प्रणाम कर सहर्ष आज्ञा को शिरोधार्य किया। न्यूयॉर्क के प्रेमियों को कृतार्थ कर आपने सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले गुरमुख प्रेमियों की आत्मिक तृषा बुझाने के लिए वहां पहुंचकर सभी को भक्ति व नाम का अमीय रस पिलाकर उनके शुष्क हृदयों को अपने प्रेम जल की मीठी फुहारों से सींच दिया। सब प्रेमियों को सत्संगति और नाम की महिमा का बोध करवाते हुए पावन वचनों में फरमाया, संसार में रहने वाले जीवों के मन की अवस्था कैसी होती है। उनका मन विषय विकारों में रमा होने के कारण हर दम दुखी और अशांत रहता है। रामायण में वर्णन आया है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही। ताही कबहु भल कही न कोई, गूंजा ग्रही परस मनि खोई। विषयों से प्राप्त होने वाले सुख भोग क्षणिक सुख प्रदान करते हैं और अंत में दुखदायी सिद्ध होते हैं। इस मानव तन को पाकर जो विषयों में चित्त को लगाते हैं, वे अमृत को त्याग कर विष ग्रहण करते हैं। तीनों लोकों में उनका हित नहीं हो सकता। सत्पुरुष फरमाते हैं कि प्रभु नाम ही सुखदाता है। जो जीव उनकी चरण शरण में आकर अंतर मन से नाम की कमाई करता है, उसका मन स्थिर और शांत हो जाता है। संगति का मन की अवस्था पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। जिसका मन 24 घंटे प्रभु नाम में लीन रहता है, वे अंतर्मुख होकर अमृत रसपान करते हैं। श्री वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल गदगद हो उठा। महापुरुषों का सानिध्य पाकर वे अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। सभी गुरमुखों को भक्ति की अनमोल संपदा से मालामाल कर आप लॉस एंजलिस की ओर पधारे। लॉस एंजलिस में महाप्रभु जी एक प्रेमी भक्त के घर पधारे। वहां आए हुए अन्य प्रेमियों ने जब आपके तेजोमयी मुखमंडल की ओर निहारा तो उनके दिल आपकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। बिना डोर ही श्री चरणों में बंधते चले गए। उनके हृदय में आपको अपने घर ले जाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। उन्होंने भी श्री चरणों में विनय की। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आपके घर बहुत दूर दूर हैं, लेकिन भक्त कहाँ मानने वाले थे। उनके प्रेम को देखते हुए आपने सबके घरों में श्री दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया। सबके हृदय एक अनूठी खुशी और आनंद से झूम उठे। उन्हें दिव्य श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से लाभान्वित कर आपने कालामाजू की ओर प्रस्थान किया। कालामाजू अपने इष्ट देव भगवान को सम्मुख पाकर आज भक्तों की खुशी का कोई पारावार ना था। सब प्रभु प्रेम में दीवाने होकर भजन गायन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे आंगन में आज हमारे भगवान पधारे हैं। हमारी तो सही अर्थों में आज ही दिवाली है। महाप्रभु जी उन्हें भक्ति के रंग में रंगा देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें भक्ति में और अधिक पुख्ता बनाने के लिए फरमाया। एक दिन सबने इस दुनिया को छोड़कर सतधाम में जाना है। सतधाम में जाने के लिए नाम की कमाई करना अति आवश्यक है। यह नाम की दात संतों के दरबार से मिलती है और संतों का दरबार कई जन्मों के शुभ संस्कारों से मिलता है।
आप सब प्रेमियों के बहुत शुभ संस्कार हैं जो ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार की चरण शरण मिली है। सदगुरु के चरणों से प्यार हुआ है। अब एक बात गांठ बांधना कि इस प्रेम को दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ाते ही जाना है। श्री वचनों को सुनकर समस्त संगत आनंदित हो उठी और तन मन धन से सेवा करके अपने भाग्य बनाने लगी। तत्पश्चात श्री प्रभु जी एक प्रेमी के घर पधारे। जैसे ही श्री सद्गुरुदेव जी ने घर में प्रवेश किया, वह प्रेमी कैमरा लेकर सामने खड़ा हो गया। सेवकों ने उस प्रेमी को ऐसा करने से रोका। तब श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने फरमाया, आप अपने दिल को साफ बनाओ और फिर उस साफ दिल में अपने प्रभु को साक्षात विराजमान करो। अपनी सुरती को एकाग्र करके अपने हृदय में ध्यान जमाओ। फिर जब चाहोगे हमें अपने सम्मुख पाओगे। इस प्रकार अपने मृदु वचनों से उस प्रेमी को निहाल कर डेट्रॉइट में रहने वाले प्रेमी भक्तों को कृतार्थ कर कनाडा की धरती के भाग्य जगाए। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।